माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हमने एक्सेल का बिगिनिंग वीडियो देखा था, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बेसिक फार्मूलाज और लास्ट वीडियो में डेटा टूल्स के बारे में हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के एडवांस फंक्शन के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसमें इफ़ फंक्शन है, वी लुकअप, सम प्रोडक्ट, इंडेक्स मैच एंड और ये फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में आप लोग सीखोगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं द फिज। लेट स्टार्ट। सबसे पहले इफ़ फंक्शन दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इफ़ फंक्शन मतलब हिंदी में उसका मतलब होता है अगर, यानी कि इसमें हमें कमांड देनी होती है। अगर 35 से ऊपर है तो वो पास होगा, 35 से नीचे है तो फेल होगा। या फिर प्रॉफिट लॉस में भी हम इसको दिखा सकते हैं, अगर 10,000 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, 10,000 से कम आया तो लॉस। ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसके लिए हम इफ़ फार्मूला यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक नेम दिए हैं और इसमें सामने मार्क्स दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से मार्क्स को पास और फेल में डिवाइड करके देख सकते हो। अगर आप मैन्युअली करने जाओ, अगर हर एक का एक टाइप करोगे तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो आप इसमें डायरेक्टली इफ़ फंक्शन यूज़ करोगे तो आपको कुछ मिनटों में आपका सारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है, रिज़ल्ट दिया है सामने और यहाँ पे आपको उसका कंडीशन उसको देनी है। अब यहाँ पे ये मार्कशीट है और हमें रिज़ल्ट के सामने उसकी कंडीशन देनी है। सबसे पहले ऑटो सम के एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मोर फंक्शंस में इफ़ ऑप्शन दिखाई देगा, ये हमें फंक्शन अभी यूज़ करना है। इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पे वो हमें उसका कंडीशन पूछेगा, या फिर हमें जो यहाँ पे आर्गुमेंट देनी है वो हम यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के यूज़ करके देंगे उसको यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन ऐसी है कि जिसका यहाँ एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, सपोज़ 50 और 50 से ज़्यादा है। हाँ, तो यहाँ पे हम रखेंगे 50 से अगर ज़्यादा है तो वो पास होगा, 50 से अगर कम है तो वो फेल होगा। कुछ इस तरह से हम इसको कंडीशन देंगे। उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट यहाँ पे सारे सेल्स में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें कंडीशन देना होता है। उसके लिए ऑटोमेटिकली लॉजिकल टेस्ट का यहाँ पे विंडो ओपन हुआ है। हमें सारे मार्क्स को सेलेक्ट करने हैं जिसमें हमें रिज़ल्ट दिखाना है। वो सारा सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। B4 से लेके B14 ये जो रेंज है यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। अब इसमें ग्रेटर देन या फिर लेस देन कोई भी एक डाल सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो ग्रेटर देन दे सकते हो, या फिर कम चाहिए तो लेस देन का सिंबल दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कंडीशन देंगे। 50 जो दी हुई वैल्यू है उसमें अगर 50 से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे चाहिए पास, तो नीचे टाइप करना है पास और नीचे फॉल्स में टाइप करना है फेल। इसकी कंडीशन कुछ इस तरह होगी, अगर इस रेंज के हिसाब से लॉजिकल टेस्ट अगर सही है तो उसका आंसर यहाँ पे पास होगा, और अगर वो गलत है तो उसका आंसर फेल होगा। तो इसको ओके करना है। आपके सामने यहाँ पे रिज़ल्ट दिखेगा। जो 50 के ऊपर है वो, अब ये 70 है तो यहाँ पे पास दिख रहा है। अगर हम इसको रेप्लिकेट करेंगे तो सारा उसका रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। ऑटोमेटिकली जो 50 या फिर 50 से नीचे है वो आपको फेल में दिखाई देगा, और जो 50 से ऊपर है वो सारा आपको पास में दिखाई देगा। तो ये होता है इफ़ फंक्शन। तो आप इसका यूज़ करके पास फेल कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस कर सकते हो, या फिर गुड बैड कर सकते हो। जो भी आपको जैसा भी रिज़ल्ट चाहिए इफ़ का फंक्शन यूज़ करके आप उसको कर सकते हो। आप और दूसरे एग्जांपल ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था इफ़ फंक्शन। इसमें और एग्जांपल देख सकते हो, लेकिन सारे इसमें कंडीशन कुछ इस तरह ही हमें लॉजिकल टेस्ट देनी होती है। आपको बस लॉजिकल टेस्ट को समझना है। उसके बाद में दूसरा है वी लुकअप और ये इंडेक्स मैच। ये दोनों सिमिलर ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। जैसे पहले वी लुकअप देखते हैं। वी लुकअप का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे नेम दी है, आईडी दिया है और एज दिया है। सपोज़ अभी यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, मतलब इसमें से आईडी नंबर लिखा हुआ है 250, या यहाँ कोई भी हो सकता है और दूसरा भी। तो इसमें कंडीशन ऐसा है कि हमें सर्च करना होता है। फाइंड जैसे करते हैं हम Ctrl F से, वैसे ही हमें इसमें फाइंड करना होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब आप फाइंड करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ लोकेशन दिखती है, लेकिन इसमें आप किसी भी सेल पे
रहकर वहाँ से उसको दूसरा जो उसका सामने वाला एज देखना है या फिर नेम देखना है, आप उसी सेल से आप उसको देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे हम करेंगे इसको, सबसे पहले इसका हमें फॉर्मूला टाइप करना है। पहले तो सबसे पहले इज इक्वल टू करेंगे, फिर उसमें वी लुकअप वी एल टाइप करोगे तो आ जाएगा, उस पर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको उसके हमें यहाँ पे जैसे दिख रहा है लुकअप वैल्यू देना है, अरे देना है, फिर इंडेक्स नंबर देना है और उसके बाद रेंज देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अभी उसका सिलेक्शन करेंगे। इसमें कंडीशन कुछ इस तरह से है, अगर यहाँ पे कोई भी हम नंबर यहाँ डालें तो उसको ऑटोमेटिकली हमें एज पता चलना चाहिए, इसलिए हम अब इस कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले सपोज 250 है, अगर हम इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसका सेल यहाँ पे आपको दिखेगा, इसको कॉमा देना है। उसके बाद में ये पूरी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, इसको फिर से कॉमा देना है और यहाँ से आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए फिर दिख रहा है आपको कॉलम इंडेक्स दिया है यहाँ पे, ये नंबर आपको यहाँ पे डालना है 2 लिए हैं इसलिए हमने इसको यहाँ 2 सेलेक्ट करना है, फिर इसमें कॉमा देना है और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच, इसको 0 करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। इतना होने के बाद आपको इसको एंटर करना है। यहाँ पे आपको उसका रिज़ल्ट दिख रहा है 250 है, उसका रिज़ल्ट यहाँ पे 45 आया है। सपोज़ अब मुझे यहाँ पे देखना है 621 का, और साइड में क्लिक करेंगे तो उसका रिज़ल्ट दिखेगा। यहाँ पे अगर आप 430 करते हो, साइड में क्लिक करते हो तो आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही 250 यहाँ पे उसका रिज़ल्ट दिखेगा। तो जैसे आप यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर डालोगे तो उसका एज आपको यहाँ पे कैलकुलेट होता हुआ दिख रहा है। वही उसी तरह से आप नेम के लिए भी देख सकते हो, या फिर एज डाल करके आईडी देख सकते हो, या फिर नेम देख सकते हो, इसलिए हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है, इस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में इंडेक्स मैच, जैसे कि पहले बताया वी लुकअप और इंडेक्स मैच सिमिलर ही हैं, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें, इसका ये अल्टरनेटिव आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी कंडीशन वैसी है, एक साइड में आईडी नंबर दिया है और एक साइड में नेम दिया है। तो आईडी नंबर में आपको उसका नाम से आपका उसका आईडी नंबर देखना है, जैसे कि यहाँ पे एक टॉम लिखा हुआ है और उसका आंसर हमें यहाँ पे निकालना है। अब समझो हमें टॉम का आईडी नंबर देखना है, तो हम उसको सेलेक्ट करके उसका आईडी नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स मैच का फॉर्मूला यूज़ करना है, उसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे इंडेक्स टाइप करेंगे तो आपके सामने आएगा, इस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये पूरा इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करना है उसका, जहाँ से आपको जिसको मैच करना है, फिर कॉमा देना है और उसके बाद यहाँ पे मैच टाइप करना है, फिर से ओपन ब्रैकेट होगा यहाँ पे। इसमें आपको पहले जिस वर्ड को करना है, जो सर्च अपने यहाँ करना है, तो उसको क्लिक करना है, यहाँ पे E30 है, उसके बाद कॉमा देना है, फिर से वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें वो सारे नेम अवेलेबल हैं और उसको फिर से कॉमा दे करके 0 करना है एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है। 0 करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसमें रेड वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये ब्लैक वाला है उसको भी क्लोज करना है, तो 2 बार अपने को यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो अभी अपने यहाँ पे टॉम का जो है आईडी नंबर यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको हम चेंज करते हैं और यहाँ पे अगर केन करते हैं और साइड में क्लिक करेंगे तो उसका आईडी नंबर दिखेगा। ऐसे आप और सारों जो नेम्स है यहाँ पे उसका डाल के चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे जिसका नाम डालोगे आपको उसका यहाँ आईडी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तो आपको उसमें थोड़ा सा फ़र्क दिख जाए, फार्मूला जब टाइप करते हो तो थोड़ा सा फ़र्क है उसमें, उसको आपको समझना है, ठीक है। ये होता है इंडेक्स मैच, इसको मैच करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आपके सामने सम प्रोडक्ट दिख रहा है। सम प्रोडक्ट यानी कि आपको जैसे नाम से समझ में आएगा, ये हमारे पास कंडीशन है और यहाँ पे उसका टोटल आया है, तो ठीक है। वो टोटल किस तरह से आया आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहले तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे साइड में नंबर्स दिए हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन है और इधर भी नंबर्स हैं, तो इसका हमें टोटल रिजल्ट निकालना है। टोटल रिजल्ट मीन्स ये पहले दोनों को मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे समझो 2 × 15 उसका 30 आ गया, सेम वैसे ही सारों का यहाँ पे वैल्यू निकालना है और उसका हमें टोटल करना है। ये होता है उसका सम प्रोडक्ट। यहाँ से डायरेक्ट हम उसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिलीट करेंगे और उसका फॉर्मूला यूज़ करके इसको निकालेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे सम प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं, अरे 1 दिख रहा है, 2, 3 और कॉमा देते हैं, बस हमें ऐसे ही सारे सेलेक्ट करने होते हैं। तो इसमें अब सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले,
कुछ इस तरह से उसको कॉमा देना है, सेपरेट करेंगे, फिर यहाँ से सेकेंड वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज करना है और सिंपली इसको एंटर करना है। तो आपके सामने ये जैसे यहाँ पे हमने रिज़ल्ट निकाला है, कुछ इसी तरह से यहाँ पे आपको रिज़ल्ट दिख रहा है। ये होता है सम प्रोडक्ट। इसको अगर आप सेपरेट करने जाओ या फिर सबका अलग अलग करोगे तो कुछ इस तरह से होगा कि पहले यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और जब सारे उसके रिकॉर्ड आएंगे तो उसका यहाँ पे एडिशन मतलब टोटल निकलेगा। वही हमने यहाँ पे डायरेक्टली सम प्रोडक्ट में निकाला है। ठीक है, तो ये फंक्शन सम प्रोडक्ट का है। उसके बाद एंड और का दिख रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो और उसका रिज़ल्ट आपको दिखा सकते हो। अब यहाँ पे आपके सामने जो एग्जांपल है, इसमें पहले नेम दिखाया है, फिर एज, फिर उसके आगे उनका जो भी हैबिट्स है वो दिखाए हैं और हेल्दी है या नहीं वो बताना है हमें। कंडीशन को पहले समझिए। यहाँ पे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवरवेट लिखा है। अगर इसमें कोई भी एक यस है तो वो हेल्दी नहीं होगा। इसमें हेल्दी वही होगा जो स्मोकिंग में नो होगा, ड्रिंकिंग में नो होगा और ओवरवेट में नो होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने। तो ऐसे कुछ आपके सामने 5-10 एग्जांपल है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर 100, 200, 500 है तो आपको सारे कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा और मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए हम एंड और का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे जिससे कि हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट मिले और जल्दी से जल्दी मिले, इसलिए इस फंक्शन का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो अभी हमें देखना है यहाँ पे कौन हेल्दी है और कौन अनहेल्दी है, तो उसका हमें कंडीशन यहाँ पे देना है। यस नो के पैटर्न में हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना है। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लेना है और उसमें टाइप करना है एंड, फिर से एक ब्रैकेट लेना है। अब यहाँ से कंडीशन उसको बताना है कि इसमें जो भी नो होगा वो हेल्दी होगा, मतलब सारे कंडीशन में जो नो होगा वो हेल्दी होगा, उसको हमें यस करना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये वाला है, इसको हम क्लिक करेंगे, उसका सेल रेंज यहाँ पे आ जाएगा। हमें इसको इज इक्वल टू करना है और इसको नो करना है फिर से। उसके बाद सेकंड वाला लेना है कॉमा दे करके, ये सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू, सेम उसी तरह से करना है फिर से। उसके बाद कॉमा देंगे और थर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपकी ये कंडीशन है। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये 3 हमने सेलेक्ट किए हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इसका टॉपिक यहाँ तक क्लोज हो गया। उसके आगे हमें बताना है उसको, अगर ये सब नो है तो उसका आंसर यस आना चाहिए। अगर उसमें से एक भी नो है तो एक भी अगर यस है तो वो अनहेल्दी होगा, तो उसको नो बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें कॉमा देना है और यहाँ पे टाइप करना है यस। उसके बाद फिर से कॉमा दे करके हमें टाइप करना है नो। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज करके फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एक बार चेक करेंगे, फिर इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने अभी जहाँ पे नो 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 तीनों भी नो होगा वहाँ पे वो हेल्दी यस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रेप्लिकेट करके देखते हैं आप। तो ये देखिए आपके यहाँ पे जो नो है वो यस हो गया है, जो स्मोकिंग नहीं करता है, ड्रिंकिंग नहीं करता है, ओवरवेट नहीं है, वो हेल्दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन का यूज़ करके आप बहुत सारा डेटा का बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो और कुछ मिनटों में अपना रिजल्ट आप शो कर सकते हो, हेल्दी अनहेल्दी, या फिर और कोई भी कंडीशन आप इसको या फिर कोई भी वर्ड और दे सकते हो जिससे कि आपको सारा रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था एंड का फंक्शन, सम प्रोडक्ट, इंडेक्स मैच, वी लुकअप और इफ। उम्मीद है आपको ये सारे एडवांस जो फंक्शंस थे वो समझ में आ गए होंगे। अगर आप एक्सेल में इसका प्रैक्टिस करोगे, साथ में आप वीडियोस के आप करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप खुद से करोगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई फार्मूला आपका काम नहीं करता है, तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, जिससे कि आपको उसका आंसर मिल जाएगा वहाँ पे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।